अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अब हम लोगों ने जो मेन टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 1 का है, प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्चर मैनेजमेंट। हमारा चैप्टर क्या था? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था। इसके स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल जर्नल सी बातें थी, वो मैंने थॉरली आपको बता दें कि क्या है क्या नहीं है। जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जिसका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए वो फ्रैक्चर की मैनेजमेंट है। सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई इंजर्ड पेशेंट आता है, हम उसकी क्या करते हैं? जर्नल ट्रीटमेंट करते हैं, यानी जर्नल मैनेजमेंट करते हैं। और जर्नल मैनेजमेंट में किसको फॉलो करते हैं? ATLS गाइडलाइंस को करते हैं, जिसका ना ABCD, प्राइमरी सर्वे, सेकेंडरी सर्वे, ये सब कुछ हम लोगों ने देखना होता है। ये इसके लिए भी एक अलहदा से हमारे पास क्वेश्चन आता है, इमरजेंसी के अंदर भी आता है और यहाँ पर भी है। वो मैं आपको सारा डिटेल में मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, मैं आपको दिखा दूँगी। आपने ABCD देख ली, एयरवे देख ली, ब्रीदिंग देख ली, सर्कुलेशन देख ली, डिसेबिलिटी यानी न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देख लिया और ई से एक्सपोज करके देख लिया कि इसको कहाँ पर इंजरी हुई हुई है और कैसी नौयत की इंजरी है। ये हम लोगों ने ATLS गाइडलाइन में देख लिया। फिर फ़ौरन से हम लोगों ने पेशेंट को ट्रांसफ़र कर दिया हॉस्पिटल के अंदर, उसको एनाल्जेसिक दे दिया, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी फ्रैक्चर का पेशेंट होता है वो पेन में होता है, तो एनाल्जेसिक दे देने हैं। फिर उसको एंटीबायोटिक्स और टेटनस प्रोफाइलैक्सिस दे देने हैं पहले से, ठीक है ना। एंटीबायोटिक और टेटनस प्रोफाइलैक्सिस क्यों देंगे? ताकि उसको टेटनस ना हो जाए, क्योंकि वो फ्रैक्चर का केस है अगर ओपन फ्रैक्चर है। और एंटीबायोटिक भी हम लोग ऑब्वियसली बैक्टीरिया की वजह से हम लोग उसको देंगे कि इन्फेक्शन के चांसेस उसके कम हो जाए। अब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या है फ्रैक्चर का? ये क्या था कि जर्नली आपने पेशेंट आ गया इंजर्ड, आपने इसको जर्नली ट्रीट करना है। अब आपने खाली फ्रैक्चर को देखना है, क्या करना है उसके ये 3 जो है आपने जहन में रखने हैं कि जब भी आपके पास फ्रैक्चर की मैनेजमेंट होगी, सबसे पहला उसका रूल होता है उसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास फ्रैक्चर जो है उसको उस जो बोन्स हैं उसको दोबारा नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में वापस लेकर आना है, ठीक है। स्टेबलाइजेशन और फिक्सेशन। अब आपकी जो 2 बोन थी जो आपकी डिस्प्लेस हुई हुई है, उसको आपने अलाइनमेंट के अंदर लेकर आ गए दोबारा। अब आपने इसको इस अलाइनमेंट के अंदर स्टेबलाइज कर देना है, यानी फिक्सेट कर देना है। फिर तीसरा हमारे पास है रिहैबिलिटेशन। यहाँ इसके अंदर हम लोग एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं और दोबारा से जो लिम्ब है उसकी फंक्शनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसको रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पे ग्रीन में इन्होंने ये लिखा हुआ है कि आपने जब भी फ्रैक्चर होगा तो आपने उसकी न्यूरोवेस्कुलर जो सप्लाई होती है वो लाजमी चेक कर लेनी है डिस्टल टू द फ्रैक्चर, ताकि हमारी जो पेशेंट की लिम्ब है फ्रैक्चर हुई हुई उसको हम लोग सेव कर सकें। अब पहला स्टेप इसका आ जाता है रिडक्शन का। रिडक्शन हमारे पास आपको बता दिया कि क्या होता है कि नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन बोन्स की दोबारा से रीअलाइन कर देना, उसको रिडक्शन कहते हैं। रिड्यूस कर दिया फ्रैक्चर को। अब ये 2 तरह से होती है, एक हमारे पास होती है क्लोज रिडक्शन और एक हमारे पास होती है ओपन रिडक्शन। ये नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि क्लोज रिडक्शन क्या होगी। इसके अंदर हम लोग कोई भी ओपन नहीं करेंगे फ्रैक्चर की साइड को, यानी फ्रैक्चर की साइड को ओपन करने का मतलब ये है कि उसको कट लगा के उस जगह को खोल के नहीं देखेंगे, आपने उसको क्लोजली रिड्यूस कर देना है। क्लोज रिडक्शन या मैन्युपुलेटिव। मैन्युपुलेटिव क्या होता है कि ज़रा झटका दे के उसको जो है आपने वापस हड्डी को अपनी सही जगह पे लेकर आ जाना है। क्लोज रिडक्शन हम कब कब कराते हैं? जब हमारे पास इतना सीवियर फ्रैक्चर ना हो, जब बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ना हुई हो और आपका जो फ्रैक्चर है वो क्लोजली ही मैनेज हो जाए। ये सबसे आइडियल होता है कि ज़ाहिर है हम लोगों ने पहले देखना है कि जो पेशेंट है उसको क्लोजली ही हम लोग उसको ऑपरेशन करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ऑपरेशन के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हो जाते हैं। फिर ओपन रिडक्शन है। ओपन रिडक्शन आपको नेम से बता रहे हैं कि किसी भी चीज़ को ओपन कर देना फ्रैक्चर साइड को, ठीक है, वो हमारे पास ओपन रिडक्शन कहलाती है, ताकि हम लोग क्या रिस्टोर कर सकें, बोनी अलाइनमेंट को रिस्टोर कर सकें अंडर डायरेक्ट विजन देखकर। फिर हमारे पास है इंडिकेशन ऑफ ओपन फ्रैक्चर। अब इंडिकेशन ऑफ ओपन रिडक्शन। ओपन रिडक्शन हम लोग क्यों करते हैं? जब ओपन फ्रैक्चर हो गया हो, यानी एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट आया है, उसके ऑब्वियसली ब्लीडिंग आपको नज़र आ रही है, तो आपने क्या करना है, उसको ओपन रिडक्शन करनी है। व्हेन क्लोज रिडक्शन फेल, आप कोशिश कर रहे हैं क्लोज रिडक्शन करने की लेकिन वो उससे रिड्यूस नहीं हो पा रही बोन, तो आपने क्या करनी है, ओपन रिडक्शन कर देनी है। डिस्प्लेस इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। आपके पास इंट्रा आर्टिकुलर जो फ्रैक्चर डिस्प्लेस्ड हुआ तब भी आपने ओपन रिडक्शन करनी है। और ग्रॉसली अनस्टेबल फ्रैक्चर, यानी आपको नज़र आ रही है कि जो बोन है वो बिल्कुल अनस्टेबल हुई हुई है, तो तब भी आपने ओपन रिडक्शन करनी है। वाई रिडक्शन नीडेड। आप रिडक्शन करते क्यों हैं? ठीक है, वो रिडक्शन इसीलिए होती है ताकि जो 2 बोनी डिस्प्लेस्ड पार्ट्स हैं
वो आप उसको रीअलाइन कर दें। अब हमारे पास जो है ये क्यों हमारे पास जो बोन होती है वो डिस्प्लेस हो जाती है फ्रैक्चर के बाद, बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ द मसल कॉजिंग ओवरलैपिंग ऑफ द फ्रैक्चर्ड सेगमेंट। जब भी हमारे पास दो बोन्स होती हैं वो फ्रैक्चर हो जाएं तो जो हमारे पास मसल होता है वो कॉन्ट्रैक्टेड फेज में चला जाता है। वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो डिस्प्लेस फ्रेगमेंट होता है उसको अपनी तरफ पुल करता है और डिस्प्लेस कर देता है या ओवरलैपिंग कर देता है या एंगुलेशन ऑफ बोन क्रिएट कर देता है। इस वाले पैराग्राफ में यही वाली सारी बात जो मैंने आपको पीछे बताई है यही हो जाती है, ट्रांसलेशन हो जाती है, एंगुलेशन हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है। और ये क्यों हो जाती है, हमारे पास मसल टेंडन अटैच हुए होते हैं बोन के साथ और वो उसको खींचते हैं ब्रोकन पीस को, जिसकी वजह से हमारे पास ये सारी बोन्स की जो है वो कंडीशन अराइज हो जाती हैं। यहाँ पे एक हमारे पास एग्जांपल है ओपन रिडक्शन की जिसमें लेटरल मेरियोरस का फ्रैक्चर हुआ है। अब इसको हम लोगों ने इसको ओपन कर लिया, काट लिया, ठीक है। यहाँ से आपने इसको एक्सपोज कर लिया और रिड्यूस करने का मतलब ही यही होता है कि जो फ्रैक्चर्ड बोन है उसको दोबारा वैसी जो है शक्ल में ले आओ जैसे वो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर थी। ये हम लोगों ने ओपन रिडक्शन करके इंटरनल फिक्सेशन की है, यानी स्क्रूज लगाए हैं, ये प्लेट्स लगाए हैं और मतलब कि ये सारे अंदर पहले नेल लगा है, फिर प्लेट लगी है, अब ये स्क्रूज लग रहे हैं और उसके बाद ये बंद हो जाएगा।